गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आई एम मिथिलेश यादव। आज हम फिजिक्स का पार्ट 6 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का ही, जिसमें हमारा टॉपिक होगा बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है ये सिस्टम? तो हम बात करते हैं इससे सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, इसमें Q1 Q2 लेकर के Qn तक के बहुत सारे आवेश इसमें स्थिर आवेश रखे गए हैं, ठीक है, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश R12, R13, R15, R1n है। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, इन सभी आवेशों जो Q2, Q3, Q4, Q5, Qn है, इनके द्वारा जो इस पर आरोपित बल है वो क्या होगा, इस Q2 भी Qm लगाएगा, Q3 भी Qm लगाएगा, Q4 भी, ऐसे ऐसे Qn तक सभी इस पर लगाएंगे बल। तो उनका सदिश योग क्या होगा, इनका इन सभी का क्या सदिश योग क्या होगा, इस पर लगने वाला बल क्या होगा, मान होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो मान लेते हैं एक निकाय है, उसमें Q1, Q2, Q3, Qn आवेश उपस्थित हैं, जिनकी स्थिति सदिश मूल बिंदु O से क्रमशः R12, R13 से ये है। अब कूलाम का नियम कहता है F=1। अगर मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश हो तो ये लगेगा, लेकिन कूलाम के नियम का अगर हम वेक्टर फॉर्म पढ़ें तो क्या हो जाएगा कि F=1/4πε0 Q1 Q2 R क्यू। बिकॉज आप जब वेक्टर लाएंगे तो यहाँ आर कैप लाना पड़ेगा। तो आर कैप पढ़े आप आर वेक्टर अपन आर, तो यहाँ आर कैप अगर लाना पड़ेगा, मान लीजिए अगर मैं कूलाम का नियम यहीं लगा दूँ वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ हमको लाना पड़ेगा आर कैप। ओके, अब आर कैप की जगह मैंने आर वेक्टर आर अपन आर रख दिया, तो वेक्टर आर क्यू आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू हो गया, वेक्टर आर यहाँ गया। अब अतः Q1 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला नेट बल, तो F नेट, तो 1 पर लगाएगा 2, 1 ही पर लगाएगा 3, 1 पर ही लगाएगा 4, तो F1n वेक्टर प्लस F13 F14 डैश F1n। अब इसके लिए बल, इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो 1/4 Q1 Q2 अपन R12 Q R12 प्लस 1/4 Q1 Q3 Q1 Q3 R13 का होल क्यू हो जाएगा R13 रेडियस। अब n वाले 1/4 तो Q1 Qn R1 Q का Q R1n वेक्टर। तो इसको हम लोग समेशन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर हम समेशन लिखेंगे तो समेशन दिस I=टू एफ नेट क्या आ जाएगा 1/4πε0 I=1 to n जाएंगे Q1 QI R1I पर Q R1I, जो I का जो मान होगा 1 से n तक वेरी करेगा। अब हम क्रम से रखते जाएंगे, I का मान 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, अगर I का मान 2 तो ये मिलेगा, I का मान 3 तो ये ऐसे मिलता जाएगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत आपका ये होता है, ठीक है। अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।